आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एवं उनके वर्ड यानी कि शब्दों के ऊपर बेस्ड जो रेलवेज में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बार समझ में आ सके कि इस टॉपिक से किन किन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप के साथ। यहां पर मुझे गिवन है कि एक शब्द दिया गया है सिग्निफिकेंट, उसके बाद ऑप्शंस में यहां पर 4 और वर्ड दिए गए हैं। एक ऐसा वर्ड है जिसको इस जो सिग्निफिकेंट में अल्फाबेट यूज किए गए हैं उन अल्फाबेट से एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बन सकता, वही आपका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट टाइप है। वर्ड मुझे गिवन है सिग्निफिकेंट। एक बार मैं ऑप्शन फर्स्ट चेक करूं तो जायंट, GIANT, जी है, आई है, ए है, एन है, टी है। ये तो भैया वर्ड बन गया, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इंसिग्निया, इंसिग्निया को अगर मैं देखूं, आई जो है वो 3 बार, 1 2 3 है। एन यहां पर 2 बार आ रहा है, 1 2 बार यहां पर भी उपलब्ध है। उसके बाद एस है, जी है, ए भी है, एन भी है, तो ये भी तो वर्ड बन जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इनफेंट, इनफेंट में एन जो है 2 बार ही है, एन यहां पर भी 2 बार उपलब्ध है, तो ये भी बन जाएगा। IFAT, IFAT, तो भैया ये वर्ड भी बन जाएगा। एक बार में देखिए नेसेंट, नेसेंट को देखिए तो NASC, NASC वो तो हो जा रहा है। ई, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ई जो है ये सिग्निफिकेंट में कहीं पर भी नहीं है, तो यही मेरा सही आंसर है। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर बोला गया है कि हॉरिजॉन, मुझे एक वर्ड दिया गया है, हमें यह बताना है कि इंग्लिश अल्फाबेट का जो उनके बीच में जितने वर्ड आते हैं, क्या हॉरिजॉन में भी इतने कितने ऐसे पैर बनते हैं कि उसमें भी उतने ही, जैसे कि ए से लेकर अगर डी के बीच में मैं देखूं तो दो वर्ड आते हैं। ओके, तो ऐसे हमको पैर निकालना है कि ऐसे कितने पैर बन रहे कि जितने बीच में उतने ही वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की यहां पर दिया गया हो। समझाता हूं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले तो वर्ड लिख दीजिए हॉरिजॉन, एच से स्टार्ट कीजिए, आगे की तरफ अंग्रेजी जो वर्णमाला है उनको बोलना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एच, HIJKLMN, एच और एन के बीच में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 है। 5 यहां पर मुझे अल्फाबेट दिखाई पड़ रहे, और एच यहां पर है जिसकी प्लेस वैल्यू है n, और n यहां पर है जिसकी प्लेस वैल्यू है 14। अगर आप उसका डिफरेंस करोगे तो वो भी 5 आ जाएगा। तो h और n, यह मेरा पहला पैर निकलकर आ चुका है। उसके बाद ओ से स्टार्ट करना होगा, तो आपको दोनों तरफ काउंट करना होगा। OP नहीं है, OPQRST, ओ से कोई पैर नहीं बन रही। आर से स्टार्ट कीजिए, R, RSTUV नहीं, RST वह भी नहीं है। ओके, आई से स्टार्ट कीजिए, IJKL नहीं, IJKL नहीं। Z, ABCD नहीं, OP नहीं, OPQR, यस। अगर आप देखें तो O से R, अगर O आप देखिए तो O यहां पर है, R यहां पर है, बीच में कितने अल्फाबेट है? 2, और यहां पर भी कितने हैं? 2, तो O एंड R, यह मेरा एक पैर और बन गया। और आगे बढ़िए, OPQRST, NO ही एक पैर है। देखिए NO और के बीच में कुछ नहीं है, और यहां पर भी कुछ नहीं है, तो N और O ये भी मेरा एक पैर बन गया। NOPQR, N और R के बीच में अगर आप देखें तो यहां पर भी 3 अल्फाबेट है, N और R के बीच में यहां पर भी 3 अल्फाबेट है, तो एक पैर और बन गया, एक NOPQRST। सो टोटल नंबर ऑफ पैर मुझे यहां पर मिली है 4, और वही सबसे ज्यादा गिवन ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। सो यह मेरा सही आंसर है। टाइप आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर मुझे कहा गया है कि इफ ओनली ईच ऑफ द वोवेल इन द वर्ड इंपोज, यानी एक वर्ड दिया है इंपोज, इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कहा क्या गया, देखिए समझिए, इंपोज में जो स्वर और व्यंजन 2 तरीके के अल्फाबेट होते हैं। वोवेल्स यानी कि स्वर AEIOU जो स्वर है, अगर उनको वह अल्फाबेट आता है तो आपको उसको चेंज करना होगा। जैसे कि अगर ए होगा तो उसको चेंज कीजिए बी के साथ, ई होगा तो उसको चेंज हो जाएगा एफ के साथ, आई होगा तो वो चेंज हो जाएगा जे के साथ। इसी तरीके से एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है। वर्ड मुझे क्या गिवन है, इंपोज। बट अगर मैं देखूं ध्यान से, मुझे चेंज करना है सिर्फ वोवेल्स को, कॉन्सोनेंट्स को नहीं। और मुझे पूछा गया है कि लेफ्ट हैंड, यानी कि दिस इज द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 5वां लेटर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां लेटर तो वोवेल्स है ही नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो उसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। सो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ करना है ही नहीं।
ओके क्योंकि अगर वॉवेल होता तो मैं नेक्स्ट अल्फाबेट से उसको चेंज कर देता, बट यहां पर तो लेफ्ट से फिफ्थ आपको वॉवेल्स नहीं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट ही दिखाई पड़ रहा है। समझ में आपको यह टाइप भी आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। ना इस टाइप की श्रृंखला ये भी बहुत पूछी जाती है। पैटर्न समझना है। पैटर्न देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे एफ जो है वो एक बारी दिखाई पड़ रहा है, यहां पर मुझे दो बारी एफ दिखाई पड़ रहा है, और यहां पर अगर देखूं तो एक दो तीन चार, चार बारी मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहां पर एक बार, यहां पर दो बार, यहां पर चार बार, तो दुगना हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मुझे एफ कितनी बार चाहिए तो 8 बार आना चाहिए। तो एक बार में देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओके तो या तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। एक बार पी की पैटर्न देखें। पी यहां एक बारी में है, पी यहां दो बारी में है, पी यहां 1 2 3 4 5 बारी में। ओके तो एक बारी, दो बारी, पांच बारी, तो डेफिनेटली पी यहां पर कितनी बार होना चाहिए? 7 बारी होना चाहिए। ओके तो देखिए यहां पर पी 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लास्ट अल्फाबेट डब्ल्यू को भी पैटर्न देखिए तो ये क्या हो रहा है? डब्ल्यू यहां पर एक बारी है, डब्ल्यू यहां पर दो बारी है, और डब्ल्यू यहां पर तीन बारी है। तो आगे अगर मैं डब्ल्यू पूछूं तो कितनी बार आएगा? 1 2 3, तो यहां पर 4 बार डब्ल्यू होना चाहिए ना। देख लीजिए 1 2 3 4, वही ऑप्शन सही होगा। इस समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से यह टाइप भी आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए इस टाइप की सीरीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये जो पैटर्न है इसके ऊपर थोड़े और प्रश्न और प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये टाइप बार बार रिपीट हो जा रहा है। ओके तो देखते हैं एक बार ये। देखिए पहला क्वेश्चन हमको ये बताना है कि यहां से कुछ पैटर्न लग रही है जिसे ये बन रहा है, फिर कुछ पैटर्न लग रही है जिसे ये बन रहा है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको आपको निकालना है कि 3 अल्फाबेट क्या आएंगे। आसान है। देखिए देखिए पहला बहुत ही आसान है। सी से यहां पर डी दिखाई पड़ रहा है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, तो ई के बाद क्या आएगा? डेफिनेटली पहला अल्फाबेट मेरा एफ होगा, और एफ मुझे एक में ही गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा सही आंसर होगा। आगे देखें तो जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, तो एल के बाद क्या आता है? एल के बाद एम आता है, तो यहां पर एम आ जाएगा, वही गिवन है। एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी आ रहा है, तो यही आ जाएगा। पैटर्न पहला था, बहुत ही आसान था, समझ में आपको आ चुका है। इसी पैटर्न पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर गिवन है जे एम पी यू जेड इना, यहां पर कुछ और पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है? देखिए कुछ आपको नजदीक का कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? अगर मैं देखूं सबसे पहला अल्फाबेट अगर पकड़ लूं जे यू एफ क्यू, ओके तो जे से अगर मुझे यू की तरफ बढ़ना है तो जे यहां पर है जिसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10 दिखाई पड़ रहा है, यू यहां पर है जिसका प्लेस वैल्यू मुझे 21 दिखाई पड़ रहा है, तो 11th पोजीशन पर यू आ रहा है, 11th पोजीशन पर यू आ रहा है, यानी कि +11 हो रहा है। यू से अगर एफ की तरफ बढ़ूं तो यू 21 और एफ 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 11वीं पोजीशन पर ही एफ है, तो यहां पर भी +11 हो रहा है। एफ से अगर क्यू की तरफ आप देख रहे हो तो एफ जिसकी प्लेस वैल्यू 6 है, क्यू जिसकी प्लेस वैल्यू 17 है, तो अगर आप देखें तो 11th पोजीशन पर ही है, तो यहां पर भी +11 हो रहा है। तो क्यू से अगर देखें तो उसके बाद 11th, यानी कि 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11th, जो पहला नंबर, जो पहला अल्फाबेट यहां पर ऑप्शंस में होना चाहिए वह होना चाहिए बी, जो कि एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4। तो फिर आपको आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और आपको ये पैटर्न भी समझ में आ चुका है। अब देखते हैं एक बार नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शंस को अगर एक बार ध्यान से देखो तो पहला तो मुझे सब में ही एक्स गिवन है। ओके तो पी से आर, आर से टी, टी से वी कैसे बन रहे वो तो मुझे पता चल गया। अब देखते ए से अगर मैं ई की तरफ बढ़ता हूं तो ए यहां पर है, ई यहां पर है, यानी कि +4 बी सी डी ई 4th पोजीशन पर, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो +4 हो रहा है। ई से आई 1 2 3 4, ये भी +4 हो रहा है। तो डेफिनेटली आई से ओ भी अगर जाएंगे तो आई जे के एल एम एन, नहीं यहां पर 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पर ओ आ रहा है। ओके तो एक बार थर्ड अल्फाबेट का कॉन्सेप्ट चेक कीजिए। यहां पर क्या हो रहा है? वी, जेड से वी, जेड से वी, ये उल्टा जा रहा है, तो 1st 2nd 3rd, यानी कि उल्टे -4th पोजीशन पर यहां पर वी दिखाई पड़ रहा है। वी से आर, वी से 1st 2nd 3rd 4th, यहां पर वी से आर अगर देखो तो ये भी उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि माइनस जा रहा है, -4th पोजीशन पर जा रहा है। आर से एल, आर 1 2 3 4 5, और यहां पर आर से एल भी अगर मैं देखूं तो -6th पोजीशन पर जा रहा है। तो एक बार +6 में ओ से मैं आगे बढ़ाकर, पहला तो मुझे पता ही है कि एक्स है, ओ से 6th पर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 यू, तो एक्स यू मेरा आंसर होना चाहिए।
यहां में 2 में गिवन है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और एल से आगे यानी पीछे की तरफ आपको -6 जाना है। एल से एक नहीं, एल से पीछे की तरफ एल 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर एफ आना चाहिए। एफ एक्स यू एफ, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मेरा सही आंसर है। टाइप इंपॉर्टेंट था, समझ में भी आपको आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर दो दो अक्षरों की सीरीज दी गई है, एम क्यू एस ओ क्यू यू डब्ल्यू एस। ओके, और अगर मैं देखूं तो यहां पर यू एक्स यू एम, यानी कि यू 2 बार आ रहा है, एक्स टी वाई एच। देखिए पीछे की तरफ सभी डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो एक बार कोशिश करते हैं कि जो दूसरा वाला अल्फाबेट है उसका क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है। तो क्यू से ओ, क्यू से ओ -2 यानी ये भी पीछे की तरफ जा रहा है। ओ से यू, ओ पी क्यू आर एस टी यू यानी कि +6। फिर यू से एस वापस -2 हो रहा है, तो डेफिनेटली +6 ही हमें करना होगा ना। -2 +6 -2, तो एक बार +6 करके देखते हैं कि एस के 6th पोजीशन पर एस 1 2 3 4 5 6 वाई आ रहा है। कौन सा वाई, यानी कि जो सेकंड लेटर होगा वो मेरा वाई होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में। सो दिस इज द राइट आंसर। टाइप आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर क्या हो रहा है, बी ऑप्शन क्यू क्यू आर आर डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डी डी सी बी डी, यानी कि पीछे का अगर वर्ड देखा तो वो तो कंफर्म डी ही लग रहा है। ओके, एक बार आगे का देख रहे हैं, क्यू होगा कि आर होगा, बी होगा कि डब्ल्यू। ओके, तो बी से मुझे जाना है एफ के, और बी से एफ यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। बी 1 2 3, हाँ प्लस का 4th पोजीशन पर एफ है। एफ से जे 1 2 3 +4, जे से एन 1 2 3, ये भी +4 हो रहा है। तो डेफिनेटली एन के बाद 4th पोजीशन पर क्या है, 1 2 3 4 आर। ओके, तो आर होगा वो मेरा पहला अल्फाबेट होगा, वो तो पक्की बात हो गई। ओ से क्यू, ओ पी क्यू +2 हो रहा है। क्यू आर एस, तो ये भी +2 हो रहा है। एस टी यू, तो ये भी +2 हो रहा है। तो यू के बाद +2 कर दीजिए। वी डब्ल्यू आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू यहां पर मुझे गिवन है ऑप्शन नंबर 4 में। तो दिस इज द राइट आंसर। टाइप आपको समझ में आ चुका है। ये सारे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स अक्सर बनती है, और ये थोड़ा बहुत आपको माइंड लगाना होगा, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। देखिए यहां पर मुझे कुछ कुछ स्पेस दी गई है, और आपको फिल कर ये कुछ पैटर्न बनानी होगी, जिससे कि कोई एक ही ऑप्शन होगा जिससे सारी ये जो स्पेस है अगर आप फिल करोगे तो कुछ पैटर्न बनेगी, कुछ कंफर्म पैटर्न बनेगी। ओके, तो एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहां पर मुझे जे दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद के बी है, एल है, एम है, एन बी है, ओ बी है, क्यू बी है और आर बी है। तो एक बात तो पक्की है ना कि बीच में सिर्फ पी नहीं है। ओके, और अगर देखो तो जे मुझे 2 बारी दिखाई पड़ रहा है, तो अगर मैं यहां पर के करूं तो के भी 2 बारी हो जाएगा। तो एल अगर यहां पर करूं तो ए बी एल, एल भी 2 बारी हो जाएगा। तो सेम पैटर्न पर एम यहां पर होगा, एन ओ, पी है ही नहीं तो पी को तो 2 बारी डालना पड़ेगा, तो पी पी, और ये हो जाएगा क्यू और हो जाएगा आर। तो क्या ऐसा कुछ है, के एल एम एन, के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही गिवन है। सो इट इज द राइट आंसर। ओके, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका है। इसका ही थोड़ा बहुत और एडवांस टाइप हम लोग एक बार ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए यहां पर बहुत कम इंफॉर्मेशन गिवन है। एल है, एम है, ओके एल है, एम है, बीच में भी एल है। तो एल कुछ बारी में बन रहा होगा, कुछ बारी में एम बन रहा होगा, तो देखते हैं किस तरीके से करना है। तो एक बारी हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, एल है, ओके एल, तो आगे की तरफ कितनी बार एल है ये पता नहीं है। ओके, 2 बारी अगर देखूं तो ये एल आ जाएगा। ओके, तो यहां पर तो एम लाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसको अगर एम एम निकालता हूं, एम एल एम एल एम, यहां पर एम तो 2 बारी, तो एल 2 बारी। ओके, देखिए एम एल, अगर यहां पर एल कर दूं तो एल 2 बारी, तो एम यहां पर 2 बार, तो एल 3 बार आना चाहिए। तो एल यहां पर 3 बार, 1 2 3, तो एम भी 3 बार आना चाहिए, तो एम एम। ओके, तो ये एक पैटर्न लग रहा है, एम एल एम एल एल एम एम, एम एल एम एल है, उसके बाद डबल एल, उसके बाद तो डबल एल है नहीं। ओके, तो ये पैटर्न तो नहीं लग रहा। ओके, तो एक बार देखते दूसरा क्या पैटर्न लग रहा है। ओके, एल एम, इसके बाद अगर देखो तो एल, एक बार ऑप्शन से करें, एम एल एम एल एम एल एल एम एल एल, तो ये तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, तो ये तो नहीं होगा। एक बार सेकंड ऑप्शन को ट्राई कीजिए, एम एम एम
एम एल एम एल एम एल एम एल। तो 2 बारी एम 2 बारी एल 2 बारी एम 2 बारी एल 2 बारी एम, यानी कि पक्की बात है यही पैटर्न सही है। देखिए 2 बारी में एक पैर बन रही है। ओके, तो आगे भी एल होगा और इस तरफ भी एल आगे की तरफ होगा, तो 2 2, तो ये पैटर्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही मेरा सही आंसर है। ओके, तो देखिए यहां पर अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रही, देन आफ्टर आपको ऑप्शंस को लगा लगा कर ट्राई करना होगा। एक बारी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर देखिए, यहां पर जो स्पेस गिवन है उसमें क्या फिल करके हम कुछ बना सकते हैं। ए है पी एन बी सी। देखिए ए है सी है, तो कहीं पर बी तो आना चाहिए ना। तो 1 2 3, अगर मैं बी को यहां पर डालता हूं तो 1 2 3 के बाद सी, 1 2 3 के बाद यहां पर डी, एक बार बी, दूसरा बी यहां पर गिवन है, एक बार इसे लगाइए। तो क्या ये पैटर्न बना है, पी यहां पर आना चाहिए इस हिसाब से, फिर एन आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए और जेड आना चाहिए। ओके, तो क्या कोई देखिए ए से बी फोर्थ पोजीशन पर और बी से सी फोर्थ पोजीशन पर, ये तो समझ में आया। पी 1 2 3, तो पी से क्यू फोर्थ पोजीशन पर, क्यू से आर फोर्थ पोजीशन पर, ये भी समझ में आ गया। एम से एन, ये भी देखिए ये भी फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। ओके, सो एन से ओ, ये भी फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो यही मेरा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड आई गेस आपको ये टाइप भी समझ में आ चुका है। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको, वैसे तो काफी आसान टॉपिक है, ओके, बट अगर सारे टाइप एक बार आपने देख लिए होंगे तो एग्जामिनेशन में तुरंत ही क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये टाइप मैंने पढ़ा हुआ है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आई गेस आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और काफी अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।